नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ मीनाक्षी सोनी फ्रॉम गीता ग्लोबल स्कूल. वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्रिस्टल वेल. So student, I hope you are very well at your home. So now this is your textbook for हिंदी, टिम सीनियर KG हिंदी. मैं आज आपको हिंदी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊंगी. ठीक है. सो चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 कौन सा है बच्चों? हमारा ओ की मात्रा. जो आज हमारा टॉपिक है वह है ओ की मात्रा वाले शब्द. पेज नंबर है हमारा 85 to 91. सो ये क्या है आपकी ओ की मात्रा वाले शब्द. अब जो हम ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ते हैं उनका जो साउंड होता है वो क्या होता है? ओ. शॉर्ट में होगा, उसका साउंड छोटा होगा. ठीक है. उसको हम क्या करेंगे? थोड़ा जल्दी बोलेंगे. और इसके साथ जो आऊ की मात्रा होती है वो कहते हैं आऊ. इसके ओ. ठीक है. सो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं ओ की मात्रा वाले. तो पहला शब्द है म प्लस ओ की मात्रा प्लस र. तो माँ में ओ की मात्रा लगी तो क्या बना बच्चों? मो. क्या बना? मो. प्लस र तो मो र, मोर. इसी तरीके से हम क में ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बना? को. प्लस य प्लस ल. तो क में जब हमने ओ की मात्रा लगाई तो क्या बना था? को. य ल, कोयल. इसी तरीके से हम यहाँ पर त पे ओ की मात्रा लगाई तो फिर ता. तो ता, तोता. क में ओ की मात्रा लगाई तो कोट, कोट. ढ में ओ की मात्रा लगाई तो ढो. ल क, ढोलक. अब इसे हम घ में ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? घो. फिर ड में हमने आ की मात्रा लगाई तो ड़ा. तो क्या बना? घोड़ा, घोड़ा. मैं एक बार रिपीट करती हूँ फिर. मोर, कोयल, तोता, कोट, ढोलक और घोड़ा. तो ये बच्चों क्या थे? ये हमारे ओ की मात्रा वाले शब्द हैं जो हमारी बुक में दिए हुए हैं. अब हम क्या करेंगे? इन सभी वर्ड्स को क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में लिखेंगे इस तरीके से. ठीक है. मोर, कोयल, तोता, कोट, ढोलक और घोड़ा. ठीक है. हमने क्या करा? जो हमारे किताब में वर्ड शब्द दिए थे उनको हमने पहले किस में राइट डाउन किया? नोटबुक में. इसी तरीके से इसी से कुछ रिलेटेड होमवर्क है जो मैंने इस नोटबुक में लिखे हैं. आपको भी अपनी नोटबुक में लिखना है. होमवर्क है आपका ओ की मात्रा वाले शब्द का. यहाँ पर मैंने कुछ प्लस वाले ओ की मात्रा के वर्ड लिखे. आपको उनको एक साथ यहाँ पर लिखना है. एक यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया हुआ है कि हाँ में हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? होली, होली. ठीक है. तो ये क्या है? आपका होमवर्क है. इसी तरीके से क्या करेंगे? ये ओ की मात्रा वाली एक कविता है. ठीक है. उसको मैं पढ़ूंगी और आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना है. तो होली आई, होली आई. मतलब होली आई, होली आई. बोले तोता और मैना. ठीक है. यहाँ पर ब में देखो, यहाँ पर जो ओ की मात्रा वाले शब्द आ रहे हैं वो उनको अच्छे से आप सुनिएगा कि मैं किस तरीके से उनको बोल रही हूँ. ठीक है. तो मैं ओ की मात्रा वाले शब्दों के नीचे क्या लगा रही हूँ? थोड़ा सा अंडरलाइन कर रही हूँ उनको, जिससे
हमें पता लग जाएगा कि हमने इन शब्दों को किस तरीके से बोला है। ठीक है, तो होली आई, होली आई, बोले तोता और मैना। जो हम ओ की मात्रा में बोलेंगे तो उसका जो स्वर है वो क्या आएगा पीछे, ओ। क्या आएगा, ओ। होली आई, होली आई, बोले तोता और मैना, नाचो गाओ खुशी मनाओ। देखो यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है ना ओ का, तो नाचो गाओ खुशी मनाओ, डम डम पीटो लेकर ढोल, लोमड़ी खरगोश मिलकर खेलें, देख उन्हें कोयल गाए, सुनकर गाना नाचे मोर, खुशी सबकी एक सी, नाचो गाओ खुशी मनाओ। ठीक है, इस तरीके से हम इस कविता को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा पेज है वो है पेज नंबर 987। अब यहाँ पर वही है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, प्लस वाले शब्द, ओ की मात्रा वाले शब्द दिए हुए हैं, उनको हमें मिलाकर यहाँ पर लिखना है। तो पहला है हमारा ढोलक, ढोलक। इसमें ओ की मात्रा वाला शब्द कौन सा हो गया, ढो। मोर, मोर। कोयल, कोयल। को तोता, तोता। ठीक है, अब हमने क्या है वहाँ पर कविता पढ़ी थी, और जैसे हम हर चैप्टर के एंड में करते आ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लाइंस दी हुई होती है, उन लाइंस में कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं, हमें अपनी कविता में से ढूंढकर उनको यहाँ पर लिखना होता है। तो मैंने कविता आपको पढ़ के सुनाई थी, आपको वहाँ से ढूंढ के इस फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। तो खुशी मनाओ, कैसे खुशी मनाई थी उन्होंने, नाचो गाओ खुशी मनाओ, डम डम पीटो लेकर ढोल। अब उन्होंने क्या पीटा था, लेकर ढोल पीटा था। कैसे पीटा था, दम डम पीटो लेकर ढोल, मिलकर खेले। अब कौन मिलकर खेल रहा था वहां पर, लोमड़ी और खरगोश। सबकी एक सी, अब सबकी क्या थी, खुशी एक सी थी। ठीक है, इस तरीके से हमने कविता में से पंक्तियों को देखकर इन रिक्त स्थानों को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही आपको क्या करना है, इन शब्दों को एक साथ मिलाकर यहाँ पर लिखना है। तो पहला शब्द है हमारा, चामेओं की मात्रा लगी तो चोट, चोट। रामेओं की मात्रा लगी तो रो न, रोहन। बामेओं की मात्रा लगी तो बोतल, बोतल। जामेओं की मात्रा लगी तो जोकर, जोकर। चोट, रोहन, बोतल और जोकर। इस तरीके से हम क्या करें, इन शब्दों को पूरा करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, नए शब्द बनाइए। कुछ वर्ड्स दिए, शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, उनके वर्ड के नीचे क्या, कुछ लेटर्स के नीचे क्या है, एक लाइन दी हुई है। जिन अक्षर के नीचे लाइन दी हुई है आपको वो शब्द यहाँ पर नीचे लिखना है और उससे मिलकर एक नया शब्द बनेगा। अब जैसे यहाँ पर क्या है, घोर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ओ की मात्रा वाला शब्द इन्होंने क्या चूज किया और उसको नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, पकौड़ा, पकोड़ा। अब कोड़ा यहाँ पे जो डा था उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से घो और यहाँ से डा, तो क्या बना, घोड़ा, घोड़ा। अब ऐसे दाल मोठ, दाल में से ल को हमने नीचे लिख दिया और कतार, कतार में से ता को हमने नीचे लिख दिया, तो लता, लता। इसी तरीके से मोहन में से हमने ह को यहाँ पर लिखा और कमजोर में से म को यहाँ पर लिखा,
तो उससे नया जो शब्द आया वो हमारे पास क्या हुआ, हम। चित्र देखकर शब्द को जोड़िए। अब यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं और उनसे यहाँ पर उनके नाम दिए हुए हैं। तो आपको चित्र को पहचानना है पहले, तो फिर उसके नाम से उसको मैच करना है। तो पहला जो चित्र है हमारा वो क्या है, लोटा। लोटा। अब ल कहाँ है बच्चों, यहाँ पर ये रहा, और टा, लोटा। अब ये क्या है, घोड़ा। घोड़ा। इस घोड़े को हम इस घोड़े के नाम से क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। अब ये क्या है, नोट, जो हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं, आपने कई बार देखे। नोट, नोट। टोकरी, टोकरी। फिर समोसा, समोसा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, चित्र के साथ उनके नामों को मैच कर दिया है। अब यहाँ पर है लेखन अभ्यास। लेखन अभ्यास में आपको क्या करना होता है, पहले जो डॉट्स दी हुई है आपको उन डॉट्स को क्या करना होता है, ट्रेस करना होता है, मतलब जोड़ना होता है। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, तो दा, सदा। सोच, सोच। समझ, समझ कर, समझ कर। मामे की मत लगी तो मीठा, मीठा। ब में ओ की मात्र लगी तो बो, ला में ओ की मात्र लगी तो लो, बोलो। सदा सोच समझ कर मीठा बोलो। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पर ट्रेस किया है उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पर आपको रिपीट करके लिखना है, मतलब कॉपी करना है सेम एज इट इज। ठीक है, इन तीनों लाइंस में। ठीक है, अब नीचे जो दिया हुआ है वो क्या है, रा में ओ की मात्रा लगी तो रो ज, जा में यहाँ पर बिंदी लग रही है तो इसका उच्चारण क्या होगा, रोज, रोज। नी यम, नियम। से पाठ शाला, पाठशाला। जा, आमेओ की मात लगी तो ओ, जाओ। रोज नियम से पाठशाला जाओ। अब इसी वाले सेंटेंस को आपको क्या करना है, नीचे लिखना है सेम एज इट इज। ठीक है, सो ये क्या है, आपका होमवर्क है जो आपको इस नोटबुक, इस बुक में करना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है ओ की मात्रा का। चित्र दिए हुए हैं और उन चित्र पे नंबर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर अंदर जो क्रॉस है, पजल है, उसको आपको सॉल्व करना है। कुछ वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, लेकिन कुछ लेटर्स मिसिंग हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करके इसको पूरा करना है। अब जैसे यहाँ पर 2 नंबर है, अब 2 नंबर किस चित्र के नीचे लिख रहा है, यहाँ पर, तो ये किसकी पिक्चर है, हिरन, तो हिरन। अब तीसरी नंबर की पिक्चर कहाँ है हमारी, ये रही, तो ये किसकी पिक्चर है, हाथी, हाथी। 4th नंबर की पिक्चर हमारी कहाँ है, ये रही, तो ये कौन है, कोयल। 5वें नंबर पे हमारी कौन सी पिक्चर है, दिस वन, तो ये किसकी पिक्चर है बच्चों, खरगोश, खरगोश। अब हमारा 6 नंबर की पिक्चर, 6 नंबर की हमारी कौन सी है, लायन यानी शेर,
7वें नंबर पे ये क्या है, बकरी, ब-क-री, बकरी। 8वें पर कबूतर, कबूतर। इस तरीके से हम इस पजल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, चित्र की सहायता से। नाउ दिस चैप्टर, आपका ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।